अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो अप विद किरण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो आज की वीडियो है पकोड़ा प्लेटर की। मैं आज आपको बताऊंगी 5 किस्म के पकोड़े की रेसिपी। रमज़ान में हर घर में पकोड़े न बने ऐसा तो हो नहीं सकता और हर किसी की फरमाइश भी अलग होती है। किसी को मिक्स पकोड़े पसंद हैं तो किसी को आलू वाले पकोड़े। तो इसीलिए आपके साथ ये पकोड़ा प्लेटर शेयर कर रही हूँ। 5 किस्म के पकोड़े बनाएंगे और वो भी एक ही बैटर से। इससे होगी आपके वक्त की बचत और आपकी फैमिली भी खुश। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ बेसन, ज़ीरा, नमक, हरा धनिया, हरी प्याज, अजवाइन, कुटी हुई लाल मिर्च और पानी। और जो पकोड़े हम बनाएंगे इसके लिए मैं ले रही हूँ प्याज, आलू, बैंगन, गोभी, हरी मिर्चें। इन तमाम चीज़ों से हम बनाएंगे पकोड़े। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो अब मैं सबसे पहले पकोड़े का बैटर तैयार कर लूँगी। इसके लिए एक बाउल लिया है, इसमें ऐड कर लिया है बेसन। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड कर लूँगी। बैटर हमें थोड़ा थिक चाहिए, रनी नहीं होना चाहिए। तमाम पकोड़ों का एक ही दफ़ा बैटर तैयार कर लूँगी। और ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब इसमें ऐड कर लूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, हरी प्याज बारीक कटी हुई, अजवाइन और नमक। और अब फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बैटर बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब मैं पकोड़े बना लूँगी। हरी मिर्च को फ्राई होने में टाइम लगता है, तो सबसे पहले बनाएंगे हरी मिर्च के पकोड़े। और इन्हें कट कर लिया है दरमियान में से और इसके बीज सारे निकाल लिए हैं। क्योंकि इनके बीज ही ज़्यादा कड़वे होते हैं तो वो निकाल लिए हैं। इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है तो दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लूँगी। और इस तरह से थोड़ा प्रेस कर लूँगी ताकि मिर्चें अच्छे से फ्राई हो जाएं। मिर्चें बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और अब बनाऊँगी गोभी के पकोड़े। गोभी को भी इस तरह से कट कर लिया है। गोभी के पकोड़े तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप भी इन्हें एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। एक दफ़ा खाएंगे तो बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। अब इन्हें उलट पलट कर हर तरफ से पका लूँगी। और बहुत ही मज़ेदार गोभी के पकोड़े भी तैयार हैं। इन्हें भी निकाल लेंगे। और ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। तो अब बारी आती है बैंगन के पकोड़े की। अब इन्हें भी फ्राई कर लूँगी। इन्हें इस तरह से गोल गोल कट कर लिया है। और अगर बैंगन पहले से कट करके रखना है तो एक बाउल में पानी लें और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लें। और फिर इसमें आप बैंगन कट करके रख लें तो बैंगन कभी भी काले नहीं पड़ेंगे। इन्हें दोनों तरफ से अच्छे से पका लिया है। इन्हें इस तरह थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाएं और बहुत ही मज़े से क्रिस्पी बने। और बैंगन के पकोड़े भी रेडी हो गए हैं और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। तो अब बनाते हैं प्याज के पकोड़े। मेरे पास बड़ा प्याज नहीं था इसलिए छोटा कट किया है। आपके पास बड़ा प्याज है तो उसके पकोड़े बनाएं। प्याज के पकोड़े तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। मैं तो इन्हें रमज़ान के अलावा भी दिन के खाने में बनाकर खा लेती हूँ। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत और बहुत मज़ेदार प्याज के पकोड़े भी रेडी हो गए हैं। तो अब बनाते हैं जी लास्ट पकोड़ा और वो है आलू के पकोड़े। ये तो हर किसी को पसंद होते हैं। बच्चे बड़े सभी इसे शौक़ से खाते हैं। जब अफ्तारी में लेट हो रहा हो तो हर कोई फ़ौरन से बेसन बनाकर आलू के पकोड़े बना लेते हैं। क्योंकि एक तो इन्हें बनाने में टाइम बहुत कम लगता है और दूसरा ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। हमारे मज़ेदार से पकोड़े तैयार हैं। एक ही बैटर से बनाए हैं 5 किस्म के पकोड़े और वो भी बहुत ही कम वक्त में। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे। अल्लाह हाफिज़।